अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों बारिश हो रही है फिर से, तो मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करता हूँ। आइए आपको कुछ मनाज़र दिखाता हूँ और एक आध बात भी आपसे फिर मैं करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों कुछ वीडियोज़ जो हैं ना वो प्लान्ड होती हैं, कुछ व्लॉग्स जो हैं उनकी प्लानिंग करता हूँ थोड़ी देर पहले कि ये कहूँगा या ये कहूँगा या ये पैगाम दूँगा। कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो मौके पर मौसम की मुनासबत से जहन में कुछ चीज़ें उभर रही होती हैं और वो फ़ौरन मैं बना डालता हूँ। उनके लिए किसी भी अल्फाज की या किसी भी वर्ड्स जो होते हैं उनके चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी ये जो है थोड़ी देर पहले सूरज निकला हुआ था। काफ़ी दिनों से, पिछले काफ़ी दिनों से मौसम कुछ इस तरह का है कि एकदम से सूरज निकलता है और फिर बादल छा जाते हैं और फिर कभी बारिश होती है और कभी हट जाती है। पाकिस्तान में भी अभी मेरी बात हुई थी, वालिद साहब थे, तो वो भी मुझे बता रहे थे कि लाहौर में सुबह 5 बजे बारिश हुई थी काफ़ी, और उसके बाद किनमिन अभी तक जारी है। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद जो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर वॉक करने आया था। ये कैंट का कोई एरिया है और यहाँ पर जो है पार्क में मैं नहीं जा सकता क्योंकि घास बहुत गीली होगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो जो है सड़क पर चलते चलते आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको खूबसूरत मनाज़र भी दिखाता हूँ। थोड़ी सी बारिश है, आज इतनी ठंडी नहीं लग रही क्योंकि 26 डिग्री इस वक्त दर्जा हरारत है। दोस्तों बचपन में ना पाकिस्तान में आपको याद होगा कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, उस वक्त बहुत गर्मी हुआ करती है। तो मुझे भी गर्मियों की छुट्टियां हुई और बारिश का मौसम हो रहा था और वहाँ पर घटाएं छाई हुई थी। घर में नज़र आ रहा था कि अभी बारिश आएगी, पर काफ़ी देर तक बारिश जब नहीं हुई तो आपको पता कि पेप्सी और मैं यहाँ पर दरख्त की छाँव में ज़रा खड़ा हो जाऊँ, बात मुकम्मल कर लूँ। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। तो वो होता है ऐसा दोस्तों कि आपको याद होगा कि पेप्सी या कोक की बोतल जो है उसमें हम अक्सर पानी भर लिया करते हैं पीने के लिए खाली बोतलों में। वो मेरे पास एक भरी हुई पड़ी थी और मैं सोकर उठा, कोई 11 बजे का टाइम था, काली घटाएं छाई हुई थी। और जब मैं वो बुनेरे के पास गया, और जिसे बन्ना भी कहते हैं, तो मुंडेर के पास, तो वहाँ पर मैं बड़ी देर से मुंतज़िर था कि कब इसके ऊपर 2-4 बूंदें पानी की गिरें, बारिश की गिरें। तो वो जो सौंधी खुशबू उठती है, जो कि अभी भी इस वक्त उठ रही है, और इन पौधों और फूलों की खुशबू के साथ जब हवा के झोंके के साथ उस मिट्टी की खुशबू आती है दोस्तों, अपने वतन जैसी तो नहीं है पर यादें बहुत सी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसी के सिलसिले में फिर मेरे जहन में एकदम से ये बात आई। तो वो जब मैं बनने पर खड़ा था बुनेरे के पास, मुंडेर के पास, तो जब बारिश काफ़ी देर नहीं हुई तो वो बुनेरा ऐसा था, जब उसको नीचे देखते थे तो नीचे हमारा सहन था, बरामदा जिसे कहते हैं। अम्मी जान उसको साफ़ करके हटी थी बड़े अच्छे तरीके से। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन 87-88 की, उस वक्त 10-11 साल का हूँगा मैं। और दोस्तों फिर वो उन्होंने सफाई की हुई थी, मैंने वो बोतल पकड़ी और चूँकि वो एक टेम्पटेशन थी कि वो खुशबू मैं सूंघूं, मैंने वो बोतल जो है ना आओ देखा ना ताओ देखा, और वो बनने के ऊपर मैंने पूरी उंडेल दी उस खुशबू के लिए। हुआ क्या कि कुछ पानी तो उसने जज़्ब कर लिया और बाकी का सारा पानी वो जो है सहन में गिर गया और सारा जो है वो कीचड़ हो गया। खुशबू तो मैंने सूंघ ली, पर जो सलावातें सुननी पड़ी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, क्योंकि मुझे बाद में ठीक ठाक डांट पड़ी। कुछ मेहमानों ने आना था और मैंने गंद दोबारा डाल दिया था। और दोस्तों वो एक बड़ी याद, हालांकि उस वक्त जो है वो एक तल्ख सी याद थी कि मुझे झिड़कियाँ पड़ी हैं और मुझे डांटा गया है। पर उम्र का हिस्सा जब यूँ गुज़रता गया दोस्तों, वो याद भी जो है वो एक मीठी याद बन गई मेरे लिए। और आज जब मैं इस बारिश में थोड़ा सा चल रहा था तो मुझे इस खुशबू में अचानक से वो सारी याद उभरी जहन की शाखों पर, और मैंने सोचा मैं आप दोस्तों के साथ इस एक खूबसूरत मंज़र के साथ उस याद को शेयर ज़रूर करूं। तो दोस्तों अपनी बात जो है वो इस शेर के साथ
ख़त्म करूँगा कि माजी यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सौंधी लगती है फिर माजी की रुसवाई भी। और दोस्तों ये हकीकत है, यकीन करें कि कुछ यादें जो हैं उस वक़्त बचपन में तल्ख़ होती हैं, पर उम्र का हिस्सा गुज़रने के साथ साथ वो आपको मीठी लगने लगती हैं। और यही याद आज मुझे बहुत मीठी भी लग रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो कोई ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, सबका भला, सबकी खैर। और दोस्तों मैं यहाँ रुकूँगा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। ये जो फूल हैं ना, इनकी खुशबू अगर मैं आपको इस वक्त बता दूँ, चंबेली के ये फूल हैं कि किस कदर इनकी खुशबू आ रही है ज़बरदस्ती। और ईंटों पर पड़ते हुए इस पानी की वजह से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, और इसका मिक्सचर जो है लाजवाब। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।